अस्सलामुअलैकुम। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके एजुकेशन में। आज की क्लास बड़ी ही शानदार और जानदार होने जा रही है, क्योंकि हम इसमें आपको चैप्टर नंबर 12 और 13 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं और जो रूल हैं वो बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के कौन कौन से मेन पॉइंट हैं और कौन कौन से फॉर्मूले इसके जो सम्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनके अंदर कैसे यूज किए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपके पास ये एक बॉक्स नजर आ रहा होगा। ये आपने बहुत बार देखा होगा, इसको क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हिंदी में इसे घन बोलते हैं, और ये होगा क्यूबॉइड। देखने में दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज रहेगी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ये स्क्वायर फीट को जोड़ के बनाया जाएगा। स्क्वायर को यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब तरफ से इक्वल होगी, और ये वाला इस तरीके से रहेगा जो रेक्टेंगल को, आयत को जोड़ करके बनाया जाएगा। जैसे लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों अलग अलग होंगी। तीसरी चीज आपको ये नजर आ रही होगी, इसको सिलेंडर बोलते हैं यानी बेलन, और इसको बोलते हैं शंकु। अब इन चारों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है आपके पास घन। हिंदी में इसे घन बोलेंगे और इंग्लिश में इसे क्यूब बोलेंगे, CUBE, क्यूब। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होंगे। सबसे पहली चीज क्यूब। अब ये देखिए, जैसे इसकी ये वाली जो साइड है, हिंदी में इसे भुजा बोलेंगे, और ये वाली साइड होगी, ये इसकी लंबाई होगी, और ये इसकी चौड़ाई होगी, और ये वाली जो साइड होगी ये उसकी ऊंचाई होगी। तीनों की तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इक्वल होगी। इसलिए घन का जो क्षेत्रफल होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं हम इसे। इसका फॉर्मूला होगा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का हम स्क्वायर कर देंगे। क्यों? देखो, जैसे एक रूम की 4 दीवारें हैं और चारों की चारों दीवारें, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की तीनों इक्वल होगी। लंबाई इक्वल होगी, चौड़ाई भी इक्वल होगी और ऊंचाई भी इक्वल होगी। तो 4 दीवारों का निकालेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होगा 4 गुना भुजा का स्क्वायर। अब इसकी बात करेंगे संपूर्ण की। घन का संपूर्ण, और संपूर्ण का ही दूसरा नाम कुल है। कभी वहां कुल लिखा हुआ है और आप देखो कि हमने तो संपूर्ण पढ़ा था। संपूर्ण, टोटल या कुल। क्षेत्रफल जो निकालना हो तो अब इसमें दीवारों के साथ साथ छत का और नीचे का जो फर्श है, फ्लोर है, उसको भी निकालना पड़ेगा। इसलिए 6 साइड हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे 6 गुना भुजा का स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण या कुल क्षेत्रफल। एक चीज है जो इसका आयतन निकाला जाता है, घन का आयतन। आयतन किसको बोलते हैं? क्षेत्रफल तो एरिया हो गया, लेकिन आयतन उसको बोलेंगे, इसको V से डिनोट किया जाएगा, और क्षेत्रफल को A से डिनोट करेंगे हम। इसको बोलेंगे, जैसे रूम के अंदर जो खाली स्थान होगा, जिसके अंदर जैसे वायु होगी, या किसी बॉक्स के अंदर ऐसा एक कांच का बॉक्स है, उसके अंदर जितनी चीज डाली जाएगी उसको आयतन बोलेंगे। तो ये जो घन का आयतन है, इसका फॉर्मूला है भुजा का घन, यानी 3 बार साइड की मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए लिख सकते हैं हम भुजा के ऊपर क्यूब। और एक चीज ये ध्यान रखनी है, जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जो मात्रक होगा, जैसे सेंटीमीटर में दिया, मीटर में दिया, या किलोमीटर में, जिस तरीके से भी दिया जाएगा, तो उसके ऊपर हम सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। लेकिन जब घन की बात करेंगे तो भुजा के सेंटीमीटर के ऊपर हम क्यूब लगाएंगे। चलिए, ये 3 फॉर्मूले और 3 रूल घन के लिए क्लियर हो गए। अब ये जो चीज नजर आ रही है आपकी, ये घन नहीं है, ये आपका घनाभ है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों अलग अलग होंगी, इसलिए इसके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके लिए भी, यानी देखो, ये वाली दीवार और सामने वाली, इधर वाली, ये चारों की चारों दीवारों, इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू LB, यानी लंबाई गुना चौड़ाई,
और बी एच यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई, ये होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक के इसकी ये लेंथ, और ये वाली आप बोलोगे ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और ये वाली जो साइड होगी इसे बोल रहे हैं हाइट यानी ऊंचाई। तीन चीजें होंगी। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब घनाभ का कुल क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का कुल क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और 2 गुना करेंगे और हाइट से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये घनाभ का कुल क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब घनाभ के क्या क्या निकालेंगे हम, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या फॉर्मूला होगा, आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या इसे ऐसे लिखोगे एल बी एच, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसलिए एल गुना बी गुना एच, एल फॉर लंबाई, बी फॉर चौड़ाई और एच फॉर ऊंचाई, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी। ठीक है, ये घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। अब देखेंगे तीसरी चीज जो निकलती है इसे बोलते हैं विकर्ण निकालना, ये यहां से निकलेगी, तो इसे बोल रहे हैं घनाभ का विकर्ण, यानी एक कोने से दूसरा कोना जैसे नापेंगे हम, घनाभ का विकर्ण, डायगोनल बोलते हैं इसे इंग्लिश में। घनाभ का विकर्ण इज इक्वल टू रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे, उनके बीच में प्लस लगाएंगे और उसके ऊपर रूट लगा देंगे, ये घनाभ का विकर्ण हो गया। ऐसे ही घन का विकर्ण, ये देख लीजिए, घन का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होगा रूट 3 और इंटू कितना आएगा, भुजा यानी साइड आएगा। इसके 4 पॉइंट, इसके भी 4 पॉइंट। अब ये आपको नजर आ रहा होगा, इसे बोलेंगे हम बेलन। ये वाले, ये जो टॉपिक नजर आ रहे हैं आपको, इन्हीं के बेस पे आपके चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज बेलन, बेलन के बारे में देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये बेलन का आधार और ये बेलन की हाइट। अब इसके बारे में देखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल या तो वक्र लिखा हुआ होगा या पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, जो सरफेस का एरिया है। टू पाई आर एच, ये इसका फॉर्मूला है, किसका, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल का। जैसे हम कागज को ऐसे मोड़ेंगे, जो बाहर बाहर की चीज होगी या पाइप होगा, पाइप के अंदर कितनी प्लास्टिक लगी हुई है, या इसको बोल देंगे ये जो पेन है, ये जो नजर आ रहा है इसको बोल देंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच, इसके क्षेत्रफल का। अब है बेलन का कुल क्षेत्रफल, बेलन का कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर, 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। बेलन का कुल क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब बेलन का आयतन का देखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। तीन चीजें हो गई, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और बेलन का कुल क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब ये रह गया, आपको शंकु नजर आ रहा होगा, इसमें क्या चीज है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला, पाई आर एल। अच्छा, कुल की बात करेंगे, शंकु का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तीसरी चीज देखेंगे, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होगा आयतन का, यहां देखेंगे आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3
3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर है, शंकु का कुल क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला हुआ। अब तीसरी चीज, चौथी चीज क्या निकलेगी शंकु के आयतन? शंकु में एक चीज होती है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक यानी तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। इसका फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर। ये हो गया आपका, और ये आपका अर्धगोला है। अर्धगोले में क्या करेंगे आप? अर्धगोला दिखाई भी दे रहा होगा कि आधा कटा हुआ है, अर्धगोला। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले की जब बात करेंगे कि अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल निकालना हो, तो कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन निकालेंगे हम, आयतन, आयतन का क्या फॉर्मूला होगा अर्धगोले के आयतन का? 2/3 पाई आर क्यूब। ये 3 फॉर्मूले हो गए इसके। उसके बाद ये हमारे पास आया, नजर आ रहा होगा आपको पूरा गोला। गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? गोले का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन की बात करेंगे जब हम, संपूर्ण भी इसका, ये जो दिख रहा है ना गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का कुल क्षेत्रफल, दोनों के फॉर्मूले 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आयतन में लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक मेन पॉइंट इसके बाद ये हो गया। अब यहां ध्यान देंगे, देखो बेलन का आधार, बेलन का आधार, दूसरी चीज शंकु का आधार, वर्त का क्षेत्रफल, तीसरी चीज अर्धगोले का ढक्कन का क्षेत्रफल। जैसे कोई कवर कर दी वो चीज, इन सब का क्षेत्रफल जो होगा इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, या अर्धगोले के ऊपर कोई चीज गोल ढकी हुई है तो उसका क्षेत्रफल सबका पाई आर स्क्वायर लिखोगे। अब एक चीज और, जैसा हमें त्रिज्या दी आर, इसको त्रिज्या को, त्रिज्या का मतलब आर, और एक चीज होती है व्यास, इसको बोल लेंगे डायमीटर यानी कि डी। जब कभी कभी डायमीटर दिया हो तो हम क्या करेंगे कि त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है आर बराबर d/2, यानी व्यास जो है वो त्रिज्या का, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होगी। जैसे कोई गोल चीज है, जैसे हमने ये ले लिया, और अब यहाँ से यहाँ तक के जो जाएंगे ये तो हो गया व्यास। और अगर यहाँ की बात करें, सेंटर तक की बात करेंगे, इसे बोल लेंगे त्रिज्या। इधर की भी त्रिज्या, और त्रिज्या सेंटर से होगी तो इसलिए ये सारी त्रिज्याएं सेम होंगी। जैसे इसको त्रिज्या बोलेंगे, ये सब इक्वल होंगी। लेकिन जब व्यास की बात करेंगे तो व्यास जो होगा इसका डबल होगा। जैसे डी निकालना हो तो 2 गुना हम आर लिखेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, और व्यास निकालना हो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। अब ये चैप्टर नंबर 13 है, और इसके बाद एक लास्ट का चैप्टर रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो जाएंगे, और क्लास बाय क्लास आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। बस इसमें आपको 3 फॉर्मूले पे फोकस करना है, और इसमें बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का तो मिनिमम आता है। सबसे पहली चीज समांतर माध्य, और समांतर माध्य को ही शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलोगे, खाली कभी कभी समांतर माध्य ना कह करके ये कहा जा रहा है कि माध्य ज्ञात करो, तो इसको क्या लिखेंगे हम, खाली माध्य। इंग्लिश में इसको मीन बोलते हैं,
माध्य, और इसको x बार से डिनोट किया जाता है। अब देखो समांतर माध्य के प्रत्यक्ष विधि से अलग फॉर्मूला होगा, लघु विधि से अलग होगा, पद विचलन विधि से अलग होगा, और जब संख्या दी हो समांतर माध्य का तब फॉर्मूला अलग होगा। तो समांतर माध्य निकालने का एक फॉर्मूला ये है, पदों का योगफल। पद यानी कि जितने भी नंबर दिए सबको ऐड कर दो, पदों का योगफल, और अपॉन में क्या आएगा, पदों की संख्या। ये कब दिया होगा, जब केवल संख्या दी हो, यानी कोई टेबल सारणी ना दी हो, जब केवल संख्या दी हो। अभी समांतर माध्य का एक और फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला होगा सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एफ इंटू एक्स, और यहाँ आई भी लगा सकते हैं और ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ आई, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये कब लगेगा, जब हमें क्वेश्चन के अंदर सारणी यानी टेबल बना के दे रखी हो, सारणी दी हो, हिंदी में इसे बोलेंगे आप सारणी, यानी एक टेबल बना के दे दी कि इसके अंदर वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 20, और फिर बारंबारता इतनी दे दिया, माध्यमान दे दिया, तब फॉर्मूला हम ये लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो दो फॉर्मूले हो गए। ये दो फॉर्मूले याद करने के बाद समांतर माध्य का काम ये समझो बस क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे हम बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड, और इसको z से डिनोट किया जाता है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा, z बराबर l प्लस ब्रैकेट में f1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h। देखो एक बार क्या फॉर्मूला है, बहुलक z बराबर l प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और ब्रैकेट बंद करने के बाद हम लिखेंगे h, और ये f1 f2 f0 f2 ये है क्या चीज, ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता, और l क्या है, लिमिट है, और z बहुलक है, और h हमारा रहेगा जितना उसके अंदर वर्ग अंतराल में गैप दिया हुआ है। उसके बाद एक चीज और देखेंगे कि बहुलक किसको कहते हैं। जैसे हमें दे दी ये 2 4 2 और फिर 4 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 और फिर 2 दिया, और इसके अंदर पूछा कि इसका बहुलक कितना होगा। बहुलक उसे बोलेंगे जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा, यानी सबसे ज्यादा बार जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक बोल लेंगे। तो यहाँ बहुलक 2 होगा क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ यहाँ पे, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ये बहुलक होगा। और बहुलक हो जिसकी बारंबारता, बारंबारता का मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली चीज है, तो बहुलक का मान कितना होगा, 2 होगा। आगे चलिए, माध्यक, माध्यक या इसे बोल लेंगे माध्यिका। इसके दो नाम है, या तो आप कभी देखेंगे कि माध्यिका लिखा हुआ होगा या आपका लिखा होगा माध्यक, और इसको mn से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि इसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। और इसको निकालने के कितने फॉर्मूले होंगे, इसको निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहली चीज माध्यिका निकालने का एक फॉर्मूला तो ये है हमारे पास n+1 अपॉन 2, और ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे हिंदी में वा पद। मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है माध्यिका निकालने का n/2 वा पद और प्लस n/2 और +1 और ब्रैकेट में लिखेंगे वा पद। इस चीज को जोड़ेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे, और नीचे पूरे के अपॉन में 2 आएगा कि जो n/2 लिखा हुआ है ऐसा नहीं है कि n+1/2, n के अपॉन में 2 है और फिर +1 को अलग किया गया, यानी n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद पूरे के अपॉन में 2। यानी हम जैसे यहाँ 5वां पद लिया तो अगला पद छठा होगा, तो 5वां पद प्लस 6वें पद का मान रखेंगे और फिर 2। ये वाले फॉर्मूले तब लगेंगे जब संख्या दी हो, और ये वाला तब लगेगा अभी संख्या के लिए। और फिर दोनों फॉर्मूले कौन सा फॉर्मूला यूज करना, इस चीज को देखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब संख्या, जब पदों की संख्या हमारे पास विषम होगी। जब संख्या कितनी होगी, जब संख्या विषम, विषम को तो जानते हो, जब संख्या विषम हो।
और ये वाला तब लगेगा जब पदों की संख्या दे रखी है, आपने काउंट करके देखा, जब पदों की संख्या सम होगी। जब सम हो तो माध्यिका का फॉर्मूला ये लगेगा, और जब विषम होगी तो माध्यिका का फॉर्मूला ये लगेगा। अब एक और जो सबसे मेन है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है, माध्यिका निकालने का एक फॉर्मूला है, माध्यिका mn बराबर n अपॉन माध्यिका mn बराबर l प्लस, माध्यिका mn बराबर l प्लस ब्रैकेट शुरू होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे n अपॉन 2 माइनस सी एफ, और पूरे के अपॉन में f लिखेंगे और इंटू h लिखेंगे। ये जो सी एफ है, n है, f और h, l क्या है, l जैसा कि इसके अंदर यूज हुआ लिमिट है, और n पदों की संख्या, सी एफ संचयी बारंबारता और f खाली बारंबारता, और h वो है जो इसके बीच में जितना वर्ग अंतराल दिया जाएगा।